तो गाइस अब टाइम है प्रेस करने का। प्रेस करके अभी रख देता हूँ ताकि सुबह को अपर तपर ना हो और जल्दीबाजी में जल्दी उठो ये करो वो करो रह जाता है काम, तो उसको अभी रात में करके रख देता हूँ। तो प्रेस करते करते मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? सुनाओ। एक बार कृष्ण का एक भक्त था, है ना? तो कृष्ण का नाम जपते रहता था हर समय। तो उससे फिर जैसे जैसे नाम जपता तो उसे एक बार थोड़ा गर्व भी होने लग गया, घमंड भी होने लग गया कि मैं कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त हूँ और कृष्ण मुझे जरूर जानते होंगे, ठीक है? तो आपको पता ही है कि भगवान को घमंड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे उनकी भक्ति में हो चाहे कैसे हो। तो हुआ यूं कि भगवान ने उसकी परीक्षा ली एक बार। जब वो मंदिर जाता था तो भगवान के सामने बैठ के जप करता था। तो एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या करा कि वो जब मंदिर गया तो जब वो रोज मंदिर जाता था, जो उसे जप करने में, जो भगवान का नाम लेने में, जपने में जो मजा आता था, वो आनंद उस दिन नहीं आया। मंदिर तो गया, जब भी गया उसने, लेकिन आज उसे वो आनंद नहीं आ रहा था जो उसे रोज भगवान का नाम लेने में आता था, ठीक है? कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीने हो गए। तो उसने भगवान से जाके मंदिर में जाके पूछा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो दोबारा उसने कई बार पूछा और भगवान से कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे आप कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस बात से वो बहुत परेशान होने लगा, है ना? तो जब वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया, तो एक दिन उसने कहा भगवान से मंदिर में आके कि कल आपने अगर मुझे उत्तर नहीं दिया तो मैं मंदिर में आना छोड़ दूंगा और पूजा पाठ करना भी छोड़ दूंगा। ठीक है, भगवान तो उसका परीक्षा ही ले रहे थे। जब वो अगले दिन आया तो मंदिर में बैठा बहुत देर तक। फिर उसे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो घमंड था कि भगवान मुझे जानते हैं, मैं भगवान का प्रिय भक्त हूँ, उसकी वजह से शायद मुझे भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो उस दिन उसने मंदिर में आके कहा भगवान से, आप चाहे मुझे उत्तर दो या ना दो, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका नाम जपते रहूंगा, चाहे आप मुझे उत्तर दो या ना दो। इसके बाद कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि वाकई में तू मेरा सच्चा भक्त है और अगर मेरे भक्त के अंदर भी जरा सा घमंड आ गया तो जब तक उसका घमंड चूर नहीं हो जाता तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। मैंने कहा प्रेस कर रहा हूँ तो आपको भी सुनाऊं, है ना? थोड़ा आपका भी टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा भगवान का
कहानी नाम आ जाएगा। अच्छी कहानी थी। हाँ। भगवान कभी भी, भगवान का चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो, अगर उसके अंदर घमंड आ गया तो भगवान उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। और कोई कहानी है? एक और कहानी है, एक और कहानी सुनाओ सुनाता हूँ सुनाओ। आपको।